हमारी फ्लाइट 1 घंटा डिले थी और इसी बीच मेरे मॉम खो गए। ऐसे तो बागा बीच पे बहुत ज़्यादा क्राउड रहता है इस टाइम पे, बट आई डोंट नो व्हाई इतना क्राउड नहीं था। अभी सोशल मीडिया पे भी इसके बारे में बहुत डिबेट चल रहा है। ओ माय गॉड, लाइक एवरी क्लॉथ इज ऑफ अराउंड 100 to 200 रुपीज ओनली। गोवा की वाइब ही अलग होती है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय गोवा व्लॉग पार्ट 2। As you all know, I always travel with my friends or I do solo travels. But this time I wanted to take someone special with me, and that's my mom. Goa vlog part 1 में I covered about the old Goa church and exposition of the relics of Saint Francis Xavier. और इस vlog में बाकी जो चीजें रह गई है that I will cover. So जैसे ही हम एयरपोर्ट पहुंचे, हमारी फ्लाइट 1 घंटा डिले थी। तो सूरत एयरपोर्ट पे कबूतरों ने हमें कंपनी दी टू पास आवर टाइम। मूवी देखते देखते और कबूतरों के साथ टाइम पास करते हमारी फ्लाइट आ गई फाइनली। मस्त कुकी एंड कॉफी एंजॉय करते पहुंच गए हम गोवा में। गोवा एयरपोर्ट से ही मैंने कार रेंट कर ली थी। इट्स अ सेल्फ ड्राइव कार। आपको जितने भी दिन के लिए चाहिए यू हैव टू बुक इट प्रायरली और वो लोग एयरपोर्ट पे आके आपको कार दे जाएंगे और लास्ट में एयरपोर्ट से ही रिटर्न ले जाएंगे। इससे टैक्सी का खर्चा बहुत बच जाता है, क्योंकि एयरपोर्ट से कहीं का भी टैक्सी करो 2000 मिनिमम लग ही जाएगा और रिटर्न में आने का भी उतना ही। सो रेंटिंग अ कार फ्रॉम एयरपोर्ट इज द बेस्ट चॉइस। फर्स्ट स्टॉप था हमारा ओल्ड गोवा में, जिसके बारे में आपने मेरे अगले व्लॉग में देखा। रात को आसपास विजिट करने आए और आई फाउंड कि यहाँ पे इतने सस्ते कपड़े मिलते हैं। ओ माय गॉड, लाइक एवरी क्लॉथ इज ऑफ अराउंड 100 to 200 रुपीज ओनली। लाइक मुझे तो ऐसा लगने लगा कि मैं तो फालतू में ही ज़ारा से 2-3 हज़ार का टॉप लेके आ रही हूँ। ऑनेस्टली आई डोंट ट्रस्ट द क्वालिटी, बट फिर भी ट्राई करने के लिए मैंने और मॉम ने एक ले लिया है। दूसरे दिन वापस चर्च से रिटर्न होते टाइम वही रास्ते से आए और मुझे यहाँ अपनी स्कूल बेस्टी मिल गई। और इसी बीच मेरे मॉम खो गए। बट गेस व्हाट, आई फाउंड हर एट हर फेवरेट चीज की दुकान, पर शॉप। एनीवेज, चर्च विजिट करके हमने ओल्ड गोवा रेसिडेंसी से चेकआउट किया और निकल पड़े नेक्स्ट डेस्टिनेशन, नेक्स्ट डे पे जाने के लिए, जो कि है बागा बीच। So guys, this is the famous Sinon or Las Olas at Baga Beach. ऑनेस्टली जितना इसका प्राइस है उसके हिसाब से रूम इसका थोड़ा छोटा लगा मुझे। बाकी सब बेसिक अमेनिटीज है, प्लस मिनी बार भी है यहाँ पे। बीच के पास आते ही ना मुझे ऐसा कुछ कुछ होने लगता है, जैसे अभी भागो और बीच पे कूद जाओ। एनीवेज, फ्रेश होके मैं तो रेडी हो गई हूँ बीच पे जाने के लिए। ये इनका पूल है और ये आगे है लास ओलास क्लब एंड रेस्टोरेंट। है ना कितना कूल।
And there it is, my love. Oh, beach. My inner child is so happy now. One thing I love about this property कि ये एक बीच फेसिंग प्रॉपर्टी है. That means उठो बाहर निकलो कि सीधा बीच. And I absolutely love this thing. Because you know all the facade about अगर बीच से दूर रह रहे हैं फिर बीच तक आओ ट्रैफिक से गुजरते हुए और फिर वापस उतना ही ट्रैवल करके जाओ and all. That's why I always choose beach facing properties whenever I come to Goa. शाम का समय था and I was having headache. So obviously I ordered tea. Typical Indian behavior. समुंदर को देखते देखते चाय की चुस्की लेने के बाद हम आ गए सनसेट एंजॉय करने के लिए. This is heaven. ऐसे तो बागा बीच पे बहुत ज़्यादा क्राउड रहता है इस टाइम पे, बट आई डोंट नो व्हाई इतना क्राउड नहीं था. मे बी बिकॉज लोग बता रहे हैं कि गोवा का टूरिज्म डिक्लाइन हो रहा है. भी सोशल मीडिया पे भी इसके बारे में बहुत डिबेट चल रहा है. बट फॉरेन टूरिस्ट कम हो गए हैं गोवा में, दैट आई कैन से फॉर श्योर, क्योंकि ये मैंने खुद देखा एंड एक्सपीरियंस किया है. क्योंकि ये लोग भी अब वियतनाम है, बाली है, थाईलैंड, ये सब जगह जाना ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं बिकॉज इट्स चीपर देन गोवा नाउ. वेल, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स. शाम के समय समंदर किनारे ठंडी हवाओं के साथ रेत के बीच और धीमे धीमे बहते हुए समंदर के लहरों के बीच जब आप सूरज को अस्त होते देखो तो लगता है कि जैसे समय वहीं पे जैसे थम सा गया है. वो कहते हैं ना, नेचर हील्स एवरीथिंग. मे बी दिस इज व्हाट दे टॉक अबाउट. ये सब के बाद इतना रिलैक्सिंग फील हो रहा है मुझे. पूरे 2 घंटे मस्ती करने के बाद हम थक के बैठ गए हैं. ब्रो, ये लास ओलास का बाथरूम है. लगता है जैसे मेकअप रूम हो. रात को इट लुक्स सो ब्यूटीफुल. वाओ. सोचा बीच पे थोड़ा वॉक कर लेते हैं, बट लेट्स हैव सम ड्रिंक्स फर्स्ट. एंजॉइंग पीना कोलाडा. एंड यहाँ फोटो बूथ भी है, सो ऑब्वियसली हमने उसका फ़ायदा तो उठाया ही. उसके बाद हम बागा बीच एक्सप्लोर करने निकल गए. बागा बीच की असली रौनक तो रात को ही है.
थोड़ा ही आगे चलने पर असली बागा वाइब्स आने लगी। लाउड म्यूजिक, पीपल एंजॉइंग एवरीवेयर, लॉट्स ऑफ लाइट्स एंड हियर इट इज, लॉट्स ऑफ क्राउड। It's nice to see people just enjoying here, forgetting everything about their life problems, just chilling and dancing and drinking. That is why गोवा की वाइब ही अलग होती है। बहुत सारा वॉक करने पे वी गॉट टायर्ड, सो वी वेंट बैक टू आवर प्लेस एंड एज आई प्रॉमिस्ड आई हैड सी फूड इन डिनर। We sat there for a while and enjoyed, but we were so tired क्योंकि सुबह 5 बजे से भागा भागी कर रहे हैं, so we went to sleep early. That's it for today's vlog. आगे की स्टोरी कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। Stay tuned guys. See you in my next video. Bye bye.